नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा सीट बिजनौर की। बिजनौर लोकसभा सीट पर ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस पार्टी ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आपको हम ये भी बताएंगे बिजनौर लोकसभा सीट का जाति समीकरण क्या है। नंबर 3 आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कब किस पार्टी का कब्जा रहा है, कौन कब कहाँ यहाँ से सांसद बनता रहा है। तो इन बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ से बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो एनडीए गठबंधन की तरफ से ये सीट आरएलडी के खाते में गई है। आरएलडी ने यहाँ से चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी दीपक सैनी को बनाया है। तो यहाँ दीपक सैनी और चंदन चौहान के बीच में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो मैं आपको यह भी बता दूं, इस सीट पर हमेशा ये सीट लोकसभा की सीट है जो यहाँ के मतदाता हैं इसे बदलते रहे हैं। यहाँ सभी पार्टियों चुनाव जीतती रही हैं। तो करीब 1991 के बाद में 3 से 4 बार यहाँ बीजेपी चुनाव जीती है। तो वहीं एक बार यहाँ आरएलडी भी चुनाव जीती है। तो 2 बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वहां पर बीएसपी ने बाजी मारी थी। तो वहां जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था तो बीएसपी के जो मलूक नागर थे जो वर्तमान में यहाँ से सांसद थे। हालांकि अब मैं ये भी बता दूं आपको कि बीएसपी ने यहाँ से आरएलडी से बीएसपी में शामिल हुए थे विजेंद्र सिंह को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ का जो मुकाबला है वो बड़ा ही रोचक है। तो इस तथ्य में मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि यहाँ का जो जाति समीकरण है वो क्या है। यहाँ सबसे अधिक जो मतदाता है वो करीब मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो करीब 5 से 5.5 लाख के आसपास में है। उसके बाद नंबर 2 पर यहाँ दलित मतदाता आते हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास आती है। उसके बाद यहाँ जाट मतदाताओं की संख्या भी करीब 2 लाख के आसपास है। ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर करीब 60 से 70 हजार है। तो वहीं सैनी मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक मानी जाती है। तो इस सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सैनी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है तो यहाँ एक मामला रोचक बना दिया है। वहीं हम बात करें आरएलडी की, आरएलडी ने जहाँ जाट गुज्जर को मतदाताओं को साधने की कोशिश की है तो यहाँ ये जो मुकाबला है बहुत टफ होता हुआ दिखाई देता है। उसमें हम बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी ने जिस तरीके से जाट उम्मीदवार को विजेंद्र सिंह को यहाँ मैदान में उतार करके इस मामले को और ज्यादा कड़ा बना दिया है। तो यहाँ का जो जाति समीकरण था वो मैंने आपको बताया और मैंने आपको ये भी बताया यहाँ पर माना जाता है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी अब तक चुनाव जीत सके। तो ये जो बिजनौर लोकसभा सीट ऐसी है कि यहाँ पर परिवर्तन करती रहती है, अपने चेहरों को बदलती रहती है। तो इस बार देखना होगा कि यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव है वो कौन जीतेगा। तो ये सब जानकारी हमने आपको दी है वो एकदम सही और सटीक जानकारी है और जो एक जमीनी स्तर पर आम जनमानस में चीजें देखने के लिए मिल रही हैं वहां से ये अभी तक बिजनौर लोकसभा सीट पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कौन यहाँ से इस बार चुनाव जीत करके संसद पहुंचेगा। दोनों तरफ मैं कहूं बीजेपी और समाजवादी पार्टी यानी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में एक कड़ा मुकाबला यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए।